मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन मेरे भाई ने जैसी कुर्बानी दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुमा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो तकरीब रोज़ ही हमारे घर आ जाती और मेरे कामों में हाथ बटाने लगती। तभी मुझे वो और भी भाने लगी। एक रोज़ वो मेरे बच्चों के कुछ कपड़े, जिनकी सिलाई कहीं कहीं से खुल गई थी, सी रही थी कि मेरा अबे इफ्तिखार आ गया। वो मुझसे 2 बरस छोटा था। हुमा को सिलाई करते देखकर भाई ने मुझसे कहा, बिज्जू मेरी कमीज की आस्तीन जरा सा अधड़ गई है, इस लड़की से कहो सिलाई लगा दे। ठीक है, तुम अंदर जाओ और कमीज उतार कर मुझे दो, मैं अभी सिलाई लगवा देती हूँ। भाई ने ऐसा ही किया। कफ से थोड़ी सी आस्तीन अलिफा दे गई थी। हुमा ने 1 मिनट में ही ठीक करके दे दी। इफ्तिखार कमीज पहनकर बाहर आया और हुमा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस लड़की ने जवाब में एक लफ्ज़ भी ना कहा, बल्कि मशीन पर झुकी सिलाई करने में महवर। इफ्तिखार अपना सा मुंह लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज़ मेरे घर के चक्कर लगाने लगा। हालांकि पहले तो हफ्ता 10 दिन बाद आता था। एक दिन वो आया तो हुमा को मौजूद देखकर उसका चेहरा खिल उठा, जैसे इसकी मुराद बर आई हो। इफ्तिखार ने इसको मुतवज्जे करने के लिए उधर उधर की बातें की, मगर वो मुतवज्जे ना हुई। तब इसने मुझको मजबूर किया कि किसी तरह इसकी हुमा से बात करा दूं, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, भैया ये काम आसान नहीं होते, फिर भी कोशिश करूंगी। अगले रोज़ इफ्तिखार फिर शाम के वक्त आया, क्योंकि हुमा भी अक्सर शाम को आती थी। मैंने इसे बताया कि मैंने हुमा से बात की थी, मगर वो बिगड़ गई। कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई साहब मुझसे इश्क फरमाने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। मैंने हमसे कहा कि मैंने अपने भाई का पैगाम दिया है, तो क्या बुरा किया है। शादी का पैगाम देना इज्जत की बात होती है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि यह बुराई वाली बात नहीं, लेकिन शादी का पैगाम लड़की को नहीं, इसके वालिदैन को दिया जाता है। हुमा का मूड ऑफ देखकर मैंने भाई को समझाया कि तुम इस लड़की का ख्याल छोड़ दो, लेकिन इफ्तिखार ने मेरे समझाने का कोई असर नहीं लिया, बल्कि एक पर्चे पर यह लिख कर उसे दे दिया कि तुम अपने हाथ से हाँ हाँ ना लिख कर जवाब दे दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं हर आध घंटे में तुमको एक पर्चा लिख कर जवाब मांगता रहूंगा, यहाँ तक कि तुम तन आकर कोई तो जवाब दोगी। तब मैं अपने दिल को समझा लूंगा और फिर भी तुमको तंग करूंगा, ना तुम्हारे सामने रहेगा। इसकी तहरीर ने असर किया और हुमा मेरे घर आ गई। इसने मुझसे कहा कि उसे मेरे भाई इफ्तिखार का रिश्ता मंजूर है। बुजुर्गों के जरिए बात चलाएं, अगर मेरे वालिदैन मान गए मुझे कोई एतराज़ ना होगा। हफ्ते बाद में वालिदा के हमरा हुमा के घर गई, यूं बात पकी हो गई। अब इफ्तिखार मेरे घर आता, वो भी आ जाती। दोनों आपस में बात करते थे। इफ्तिखार और हुमा अभी पढ़ रहे थे, तभी उनकी शादी है। काफ़ी वक्त था, मगर उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। लगता था एक दूसरे से दूरी बहुत खुलती थी, ताहम दोनों की मुलाकात कभी तन्हाई में ना हुई। वो मेरे सामने बातचीत कर लेते थे। उनका ये सिलसिला 1 साल चला, वो भी मेरे घर और मेरे रूबरू। एक दिन हुमा आई तो कुछ उदास और परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, इफ्तिखार से कुछ ज़रूरी बात करना है, इनको बुलवा दे। ऐसी क्या बात है जो इसी से कहनी है? वो खामोश हो गई। मैंने बेटे को भेजकर भैया को घर बुलवा लिया। इस दौरान अम्मा ने अपने हाथ से लिखा हुआ एक खत मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भैया ने आकर पूछा, बजिया क्यों बुलवाया है, खैर तो है? मेरा लहजा बोझल था। इफ्तिखार को शक पड़ गया कि ज़रूर कोई गैर मामूली बात है। भैया, इसको तुमसे कोई काम है। बात दरअसल ये है कि हुमा तुमसे बेवफाई की मुर्तकिब हुई है, जिसके नतीजे में वो अब मुश्किल में फंस गई है। ये सुनकर भाई के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। मैंने जब भाई को हुमा का असल मसला बताया तो उसके कान सुलग अलिफाट है। इसके तन बदन में आग लग गई। हुमा से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद न थी। सख्त सर्दी में भी यूं लगा जैसे मेरे भाई पर हजारों सूरज गिर पड़े हों। उसका वजूद एक दहकती हुई भट्टी बन गया था। मैंने अपने भाई की हालत गैर देखी तो घबरा गई। दौड़कर पानी लाई और उसको पिलाया, लेकिन हल्क से तो एक घूंट पानी नहीं उतर रहा था। वो इतनी घुटन महसूस कर रहा था जैसे इसके सांस की नाली बंद होती जा रही हो। मैंने कहा, वो अपने किए पर बहुत ही शर्मसार है और तुमसे मदद चाह रही है, वरना जीते जी मर जाएगी। तो मर जाने दो, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ?
क्या छोड़ा है इसने मेरे पास। बहुत नाज था मुझे, इसकी मोहब्बत पर फ़ख्र किया करता था, उसकी वफ़ा और पाकीज़गी पर। अपने आप से बढ़कर मैंने इसको चाहा, अपनी शरीक हयात समझकर इतनी इज्जत से बात करता था कि कभी इसके आंचल को अपनी उंगली से छुआ तक नहीं, और ये इनाम दिया है इसने मुझे। हुमा भाई को गुस्से में देख कर चली गई, लेकिन इफ्तिखार को ऐसा महसूस होता था कि इसके पांव पत्थर के हो गए हैं और अब वो एक कदम भी चल नहीं पाएगा। जाते जाते मैंने हुमा का ख़त इफ्तिखार की जेब में डाल दिया। वो मिन्नतें करके गई थी कि मैं ये ख़त किसी तरह इफ्तिखार को पहुंचा दूं। ख़त में हुमा ने भाई से मदद मांगी थी, लेकिन वो किससे मदद मांगता? कौन था जो मदद करता? मेरे भाई इज्जत ही नहीं, सारी जिंदगी ख़त्म होकर रह गई। भाई घर गया और सीधा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने बैठ गया। आज मंगेतर ने इतना बड़ा ज़ख्म लगाया था कि वो अपना मर्दों वाला हौसला खो बैठा था। हुमा के ख़त ने इसका खून खोला कर रख दिया था। आह हुमा, ये तुमने क्या किया? किस जुर्म की सज़ा दी है मुझे तुमने? वो फरियाद करता रहा। अगले दिन दुकान पर न गया तो शकीब ने बलवा भेजा कि आए क्यों नहीं। न आने की वजह दरियाफ्त करने पर भाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। सोचा कि इसको कैसे कहूं कि अब कमाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। दौलत कमाओ है तो किसके लिए? शकीब भाई इफ्तिखार की पेशानी भांप गया और बोला, क्या हुमा से झगड़ा हो गया है या वो नाराज हो गई है? शकीब न सिर्फ बिजनेस पार्टनर था बल्कि भैया का बचपन का दोस्त और गमगुसार भी था। बिला तामुल भाई ने इसको सारा हाल सुना दिया। बात करते हुए मेरे भाई की आंखें इंसुहे से लबरेज थीं। शकीब ने दिलासा दिया, देर तक समझाता रहा मगर भाई के प्ले कुछ न पड़ा। वो आधे दिन में ही दुकान से वापस चला आया। दूसरे रोज दुकान पर जाते हुए इसकी मोटरसाइकिल किसी की कार से टकरा गई। फिर खबर ना रही कि क्या हुआ। होश आया तो कीचड़ में पड़ा हुआ था। लोगों ने उठाया और घर तक पहुंचाया। शकीब हालत पूछने आया। अभी इफ्तिखार भाई की हालत न संभली थी, उसने नींद की गोलियां खाई हुई थी। दोस्त को इसी हालत में हुमा का खत दे दिया। उसने खत पढ़ा और फिर भैया को सुला दिया। 2 दिन वो सोता रहा और जब जागा तो मौत का सा झटका लगा। तबीयत में कसरमंदी अपनी इंतहा को थी। इसने शकीब को बुलवाया। आज वो कदरे इस मौजू पर बात करने को तैयार था। चाहता था कोई हल निकल आए। दोस्त से मशवरा किया। इसने कहा, मैंने खत पढ़ा है, उसने तुमसे बेवफाई जरूर की है, लेकिन खुद से भी कुछ कम दुश्मनी नहीं की है। अब उसे अगर कुछ उम्मीद है तो वो भी तुमसे ही है। बाकी हर तरफ उसे अपनी हलाकत ही नजर आ रही है। तुम चाहो तो इसको सजा दो, मगर उसने अपने गुनाह को तुमसे छुपाया नहीं है। तुम भी क्या सजा दे सकते हो? ताल्लुक ही खत्म कर दोगे, सो वो तो हो चुका। मेरे नज़दीक अब उसे मुसीबत में फंसा हुआ एक इंसान जानकर उसकी मदद कर दो तो बेहतर है। खत में हमने लिखा था, मुझे मुआफ़ कर देना। मैं 2 कश्तियों में सवार थी, इसी वजह से भंवर में फंसी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बर्बाद करने वाला मुझे धोखा दे गया है। इंसानियत के नाते तुम्हें तुम्हारी शराफत का वास्ता देती हूँ कि मेरी मदद करो और मुझे मरने से बचा लो। मैं बुरे हालात में घिर चुकी हूँ। तुमने मदद ना की तो मुझे खुदकशी करना पड़ेगी। इसके सिवा मेरे लिए निजात का अब कोई रास्ता नहीं है। शकीब दोस्त, तुम ही बताओ, अब मैं इस लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ जिसने मेरी खुशियों क्वालिटी छुरी से ज़ब्ह किया है। मैं तो खुद बखर कर रेजा रेजा हो गया हूँ, टूट गया हूँ। शकीब ने मेरे भाई को दिलासा दिया और इस बात पर आमादा किया कि फौरी तौर पर वो हुमा से शादी कर ले। खुद को और दूसरों को धोखा देना मुहाल था, मगर बड़ी नेकी तो यही थी कि जिससे रवा रवा नफरत कर रहा हो इंसान इस डूबते हुए को बचा ले। इसके लिए को हमालिया से भी बड़ा ज़र्फ चाहिए। हुमा की जिंदगी बचाने के लिए बालिग़ दोस्त ने भाई को आमादा कर लिया कि वो फ़िलहाल फौरी तौर पर अपनी मंगेतर से निकाह कर ले। यूं जल्दी है निकाह हो गया और अगले रोज़ रुखसती हो गई। सिर्फ लड़की की माँ इस राज से वाकिफ थी कि इसकी बेटी ने दुनिया को दिखाने के लिए सुर्ख जोड़ा पहना है और इफ्तिखार ने उन शरीफ वालिदैन की इज्जत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। हुमा के हाथों में मेहंदी भी लगाई गई, मगर वो लुटी पट्टी और उजवी ही रही। सुहाग रात को इफ्तिखार ने इससे कोई बात नहीं की। कलाम तो क्या, उसकी तरफ देखा तक नहीं।
जब तमाम घर वाले सो गए तो वो अलिफाटे कर छत पर चला गया और फर्श पर बगैर तकिया और बिस्तर के ही लेट गया। तमाम रात आसमान के अंधेरों को तकते हुए गुजार दी। खबर नहीं हुमा ने वो रात कैसे गुजारी। शादी के बाद 3 दिन घर पे रहा और उन 3 दिनों में हुमा से कोई बात नहीं की। इसके बाद कराची आकर वीज़ा की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की मदद से इफ्तिखार भाई को वीज़ा मिल गया। वो रियाज चले गए और वहाँ एक जनरल स्टोर पर मुलाजमत कर ली। दुनिया के दिखावे को हर माह खर्चा की रकम भी भिजवाता रहा, मगर एक बार भी इसे खत लिखा और ना फ़ोन किया। जब उम्मी के फ़ोन से इत्तला मिली कि हुमा एक बच्चे की माँ बन गई है, कुर्बानी की हद बस यहाँ तक थी। इफ्तिखार भाई ने खत फाड़ कर चूल्हे में डाल दिया। 6 माह और गुजर गए। भाई ने बच्चे की सूरत ना देखी और फिर बहुत सोच समझकर हुमा को तलाक इरसाल कर दी। भाई जानता था कि हुमा को भी इस तलाक का सदमा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसे भी इस अमर का इंतज़ार होगा। इसके लिए यही एहसान कम न था कि इफ्तिखार ने जानते बूझते इससे निकाह करके उसे बदनामी के गले में गिरने से बचा लिया था, बल्कि मौत के मुंह से निकाल लिया था, वरना इसके माथे पर कलंक का टीका कभी ना मिटाया जा सकता था। इसे मनकूहा बनाने के सिवा कोई चारा न था कि हुमा को मरने से बचा लिया गया। तलाक के कागज़ मिलते ही ख़ानदान में कोहराम बर्पा हो गया। बरादरी ने इफ्तिखार पर थू थू की। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि इसने हुमा को तलाक क्यों दी है। बज़ाहिर लोगों की नज़रों में वो बेकसूर थी। मेरे घर वालों को भी इससे कोई शिकायत न थी। अगर लोगों को शिकायत थी तो भाई से कि 3 दिन की दुल्हन को छोड़कर चला गया था और फिर साल भर बाद खुद आने की बजाय तलाक के कागजात भेज दिए। हुमा को तो ऐसी चुप लगी कि वो अपनी बर्बादी पर आंसू तक नहीं बहाती थी। सभी मेरे भाई को बुरा भला कहते थे कि जिसने बिला कसूर अपनी नई नवीली बीवी को तलाक दी थी, मगर मैं जानती थी कि जितनी हुमा मेरे इफ्तिखार भाई की मशकूर है, इतना कोई नहीं होगा। इसको तो अब तलाक का भी गम ना होगा कि भाई ने ऐसे हालों में उसको पनाह दी कि जब सगे बाप और भाई तक लड़की को शूट कर देते हैं। आज कोई कुछ कहे, मगर मैं अपने भाई को मुजरिम नहीं समझती, क्योंकि वो किसी हाल उसके साथ एक झूठी और बेरू जिंदगी नहीं गुजार सकता था। वो बीवी मुतलका होती तो और बात थी, तब इसके बच्चे को भी बाप मिल जाता, लेकिन अब मीरा बे इसके बच्चे को बाप का प्यार नहीं दे सकता था। यही क्या कम था कि जिस बच्चे से इफ्तिखार नफरत करता था, इसको बाप के तौर पर अपना नाम दे दिया था।